हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एवरेज करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज यानी कि औसत, यानी कि माध्य। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज अ ग्रुप ऑफ डाटा होता है, एक ग्रुप ऑफ डाटा जो एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस नंबर को कहते हैं औसत, कहते हैं एवरेज कहते हैं। यानी एक ग्रुप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल डाटा इज़ कॉल्ड एवरेज। तो एवरेज 3 प्रकार का होता है, मतलब औसत हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक को कहते हैं माध्य, एक होता है माध्यिका यानी कि मीडियन, और एक होता है बहुलक, मोड। तो जो मीडियन होता है पोजिशनल एवरेज होता है कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं। और एक होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेज, यानी कि जैसे कि 1 1 1, फिर 2 2, 3 3 3, यानी कि जो सबसे ज़्यादा होता है वही उसका एवरेज हो जाता है। तो जो एसएससी के अंदर आता है वो इस मीन से आता है, माध्य से। तो ये मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। तो जो आंकड़े होते हैं उनका योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या क्या आती है? माध्य आती है। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में कुछ सीरीज़ का एवरेज निकालने के लिए आ जाता है, जैसे कि कुछ सीरीज़ दे रखी होती है, ABCD से स्टार्ट हो जाती है। अब उस सीरीज़ में किसी प्रकार के गैप के अकॉर्डिंग उस सीरीज़ हो जाती है, जैसे कि ऑड सीरीज़, इवन सीरीज़। इसी प्रकार से उन सीरीज़ के फॉर्मूले बन जाते हैं अकॉर्डिंग, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका एवरेज निकलता है। जैसे कि ये एक जब कोई सीरीज़ 1 2 3 से स्टार्ट हो और n नंबर तक जाए, जिनके बीच का डिफरेंस 1 1 हो, तो वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ये आता कैसे है? जैसे कि तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। फिर जब हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है, क्योंकि सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा क्या आता है? हमारा औसत आ जाता है। तो एवरेज क्या बनता है इसका? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला बनता है n+1/2। इसी प्रकार से प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n-1/2। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 और अनंत तक जाती हैं, तो होती हैं पूर्ण संख्या। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n-1/2। इसी प्रकार से प्रथम n सम संख्याओं का औसत कौन होता है? n+1/2। तो n सम संख्या कौन सी होती हैं? जो 2 4 6 8 10 इस तरीके से आगे बढ़ती जाएँ, तो कौन सी होती हैं? सम संख्या। तो इसका सम कितना होता है? सम संख्याओं का योग कितना होता है? तो होता है हमारा n+1। इसी प्रकार जब हमें इसका औसत निकालना होता है तो हम n नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा क्या? n+1, तो वो इसका औसत बन जाता है। इसी प्रकार से प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए आता है, तो इसका सम होता है n², और हम n से इसको डिवाइड कर देंगे तो स्क्वायर से n कट जाएगा, n, तो क्या बचेगा? n। तो इसका विषम संख्याओं का औसत आ जाए तो n होता है। जैसे कि कुछ नंबर चलने, प्रथम n विषम संख्याएं हैं जो कि 1 3 5 7 9 है। तो अगर मुझे इससे बोले कि बताओ इसका औसत क्या है, तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 5। वैसे भी औसत जो होता है वो बीच का नंबर ही होता है, तो इसका देख लो, इसके बीच का नंबर क्या है? 5 ही है, तो औसत भी 5 ही है। इसी प्रकार से अगर हमसे सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोलता, तो अब मैं जैसे कि बोला था बीच का नंबर ही औसत होता है। तो 2 4 6 8 10, तो इसका औसत क्या होएगा? 6 होगा। वैसे भी अगर हम फॉर्मूले से निकाल के देखना चाहें तो n+1, तो n कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 + 1 कितना हो गया? 6।
इसी प्रकार से जैसे कि प्रथम कोई सीरीज़ चल रही है, उसके शुरुआत में एक नंबर है और चलती जा रही है और एंड में कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे कि कोई भी इवन नंबर, तो जब आखिरी में इवन नंबर होता है तो ऑड नंबर का एवरेज n/2 हो जाएगा, तो और इवन नंबर का एवरेज 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1 से स्टार्ट हो और एंड में ऑड नंबर हो तो इवन नंबर का एवरेज n-1/2 हो जाएगा और ऑड नंबर का एवरेज n+1/2 हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, पहले तो था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो वो था n+1/2 था वो। बट अगर इस बार अगर वर्गों के औसत आ जाए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो उसका सम जो होता है वो ये रहा, n लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, n+1 2n+1/6। औसत निकालने के लिए हमें n से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो n से n कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा n 2n+1/6। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ ले प्रथम n सम विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, पहले तो था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अब बोल दे कि n सम विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, जैसे कि दे भी रखा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये क्या है, विषम संख्याएँ हैं और ये क्या है, सम संख्याएँ हैं। तो इसका जो एवरेज बनेगा वो लास्ट टर्म l+1 l+2/6n जितने नंबर होंगे, तो लास्ट टर्म ब्रैकेट l+1 l+2/6n। इसी तरीके से जो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनकी कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है 1 2 3 4 5, तो उनमें से अगर एक नंबर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है तो उनके एवरेज का नंबर के बीच का डिफरेंस आधा होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, इनके नंबर के बीच का डिफरेंस क्या 1 है, तो इनके एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 0.1। ये आता कैसे है, 2 - 1, जैसे कि इसमें से नंबर माइनस कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। इवन और ऑड नंबर में इनके बीच एवरेज के बीच का डिफरेंस 1 होता है, क्योंकि इनके एक्चुअल नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो एवरेज के बीच का डिफरेंस 1 होगा, यानी कि एवरेज का जो डिफरेंस होगा ना वो आधा होगा, उसके जो एक्चुअल नंबर के बीच के डिफरेंस का आधा होगा। अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो सेम इवन नंबर की तरह, इसके बीच का डिफरेंस 2 है तो एवरेज के बीच का डिफरेंस 1 होगा, इसके बीच का डिफरेंस 2 है तो एवरेज के बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो एक फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आएंगे इसके कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, तो छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 3 के 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 दे रखा है, तो मुझे सबसे छोटी बड़ी संख्या बतानी है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो जैसे कि 3 डी हो गया 3 मेरा, क्योंकि 3 6 9 12 15, तो इनके बीच का डिफरेंस तो 3 ही आएगा ना, 3 के क्रमागत गुणांक हैं तो 3 ही आएगा, और है टोटल 5 है, तो 5 - 1/2, तो ये 4 हो जाएगा। 4 दूनी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अगर -6 करता हूँ तो इसका आ जाएगा 3, और प्लस में 6 करता हूँ तो 9 6 15, तो पहला और आखिरी नंबर आ गया। थैंक यू।